विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम संध्योपासना के मध्य में इस क्रम में मंत्र आते हैं मार्जन मंत्र। मार्जन अर्थात शुद्ध करना, मांजना। कहते हैं ना घर परिवार में बर्तन मांज दो, साफ कर दो। तो पहले तो हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने की प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। ध्यान रहे, भौतिक शुद्धि तो करके बैठते ही हैं प्रार्थना में, यज्ञ में, संध्या में। बात चल रही है इंद्रियों की। इंद्रियों के स्तर पर दो प्रकार से विषय होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। जब परमात्मा के पास बैठकर प्रार्थना की बात कही जाती है, उपासना की बात कही जाती है, उनकी स्तुति की बात की जाती है, तो वहां पर यह तो बात सोची समझी है ही। ऐसे बोलते हैं ना, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो सबको पता ही है कि जब भी पूजा पाठ आदि कार्यों में हम जाते हैं तो हम सभी को पूर्णतः ठीक ठीक बैठ जाना चाहिए, शरीर की शुद्धि करके। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यति। गात्रों को, शरीर के अंगों को अद्भि जल से शुद्ध कर लें। तो इस प्रकार से जल से शुद्ध करने का अर्थ है कि कहीं स्नान आदि कर लें, बहुत आवश्यक। यदि आपको कोई कार्य ऐसा है कि स्नान का समय ना हो तो भी हाथ पैर तो, मुंह तो अवश्य ही प्रक्षालन कर लें, धो लें। तो ये बात आती है इंद्रियों की शुद्धि की। ऐसी भावना, ऐसी प्रबल, ऐसा वेग मन में रहना चाहिए हमेशा। परमात्मा के प्रति समर्पण भाव हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि जो जो बात हम कह रहे हैं ना, वो अभी इसी क्षण हमें पूरी करनी है। इतना प्रबल वेग हमारे मन में अध्यात्म का होना चाहिए, हमारी क्रियाओं में होना चाहिए। वेग का मतलब ये नहीं है कि दौड़ना भागना। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। तीव्र संवेग होना चाहिए उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए। सदैव प्रयास करते रहें, अत्यंत पुरुषार्थ करते रहें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहें। अखंड, खंडित ना हो ऐसा पुरुषार्थ, किसी भी काल में बाधित ना हो ऐसा पुरुषार्थ, जैसे भगवान श्री राम करते हैं। वनों में जा रहे हैं तो भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में क्या आता है, जहां भी समय मिल रहा है, संध्या बेला उपस्थित हो गई है, उस संध्या वेला में बैठ करके सारे कार्यों को छोड़ करके पहले संध्या वंदन करते हैं, ईश्वर उपासना करते हैं। और एक बात और, शास्त्रों में संध्या न करने पर पाप का विधान है। पाप लगता है यदि कोई संध्या ना करे तो। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं कि भाई करें या ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ विधि सम्मत ऐसे कर्म हैं जो यदि आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो उसका हमें पाप लगेगा। जो विधायक कर्म है, जो करने ही करने हैं, तो उसी में एक कर्म है संध्या कर्म। जब भरत जी को माता कौशल्या जी ने कहा कि अगर आपको राजपाट चाहिए था तो एक बार बोल तो देते। जब भरत जी आए अपने नाना जी के यहाँ से, तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गई, घटना पता चली उनको कि भैया राम तो चले गए वनवास को। तो माता कौशल्या जी से मिलने गए, तो माता कौशल्या जी ने भी ऐसे कहा कि भरत अगर ऐसी बात थी तो बेटा एक बार कह तो देते। तो भरत उसमें बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं, बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। और उसमें एक उदाहरण ये भी देते हैं कि माँ, मतलब बड़े कि किसी गर्भवती स्त्री को ऐसे कोई कत्ल कर दे, उसका जो पाप लगता है, ऐसे बड़े बड़े और भी भीषण भीषण उदाहरण देते हैं। तो उसमें कहा कि यदि प्रातः सायं संध्या न करने वाले को जो पाप लगता है माँ, वो पाप मुझे लगे यदि मैंने अपने भाई के विषय में एक बार ऐसा विचार भी किया हो तो। माने संध्या उपासना को कितना महत्व देते हैं हमारे राजकुमार, हमारे ऋषि लोग। हमारी इस वैदिक संस्कृति में कितना महात्म्य है उस संध्या उपासना का, कितने बड़े पाप की तुलना। आप सोचिए ना, एक पिताजी की मृत्यु हो रही है,
बड़े भाई, छोटे भाई, भाभी सारे जंगल में चले गए हैं 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए। राजपाट का जहाँ पर अभिषेक होना था, राज्याभिषेक, वहाँ पर मातम पसरा हुआ है पूरा, रो रो कर सबका बुरा हाल है। और उस घटना की तुलना वो उससे करते हैं कि यदि जो व्यक्ति नहीं करता है उसको जो दोष लगता है वो दोष मुझे लगे, भैया को मैंने यदि वन में भेजा हो तो। कितना महत्व देते हैं। और भगवान श्री राम के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बार बार ये शब्द मिलते हैं कि भगवान ने इन कार्यों को छोड़कर और संध्या उपासना की। कुटिया बना रहे थे, फिर उस कार्य को छोड़ा, फिर बीच में संध्या उपासना की। मार्ग में जा रहे थे, फिर वो वहां पर रुके, वन में निकट एक साफ स्थान देखा वहां पर, और उन्होंने संध्या उपासना की। बार बार इस विषय की ओर हमारा ध्यान दिलाया जा रहा है बार बार कि वो कितना महत्व देते हैं इस कार्य को। करते क्या है? संध्या उपासना क्या है? ब्रह्मयज्ञ क्या है वास्तव में? संध्या उपासना बोले, ब्रह्मयज्ञ बोले। ब्रह्म की संगति में बैठना, ब्रह्म की, परमात्मा की, इस संपूर्ण सृष्टि के बनाने वाले की, इसके रचयिता की, रचना करने वाला जो है रचयिता, उसके पास बैठे, उस कर्ता धर्ता नियंता परमात्मा के पास बैठे, बैठने का प्रयास करें, उसको अनुभव करने का प्रयास करें। और कुछ भी ना कर सकते हो तो कम से कम कृतज्ञता तो प्रकट करें कि हे पिता, हे प्रभु, कुछ ना लिया और हमें इतना कुछ दिया, सब कुछ तो दे दिया, मनुष्य बना दिया, और क्या देना है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, हमारे कर्मों का फल है इसलिए भगवान जी को तो बनाना ही पड़ेगा। ये दया करुणा है उनकी। लाइन में लगे हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं, सबके पास 500 रुपए हैं और 500 रुपए की कुछ चीज हमें देनी है। सब कहें बड़े घमंड से, हमारे तो सबके पास 500 रुपए, सभी को मिल जाएगी। सबको तो नहीं मिलती, जो पात्र होता है, जो योग्य होता है, उसी को दी जाती है। और तो छोड़ो, लाइसेंस देते हैं ना, लाइसेंस देने के लिए भी बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। जो बंदूक वगैरह का इनका लाइसेंस देते हैं, फॉर्म तो कई सारे भरे होते हैं कईयों के, लेकिन देते समय भी बड़ी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इतना बड़ा शरीर परमात्मा देंगे, इतनी बड़ी श्रेष्ठ रचना हमें दे रहे हैं करके, तो क्या ऐसे ही दे देंगे? पात्रता को परखते हैं। कहते हैं ना कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तो ऐसे ही ठीक है, आपने कर्म अच्छे किए हैं, आपके कर्म इतने हैं कि मनुष्य जन्म मिल सकता है, लेकिन बिना ईश्वर की कृपा के मिले ऐसे नहीं हो सकता। किसी भी काल खंड में ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजनों की कृपा, श्रेष्ठ पुरुषों की कृपा, भगवान जी की कृपा के बिना बड़े बड़े कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होते। तो हम पहले जब संध्या उपासना आदि करते हैं, ब्रह्मयज्ञ के लिए बैठते हैं, तो अपने भौतिक शुद्धि के पश्चात में अब आंतरिक जगत की शुद्धि की बात चल रही है। तो उन इंद्रियों को शुद्ध करने की बात है, जिन इंद्रियों के माध्यम से चिंतन मनन करके हम उस परमात्मा को पाने का प्रयास करेंगे। तो क्या कहा? ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ये जो सर्वत्र सर्वव्यापक परमात्मा है, वो संपूर्ण अंग प्रत्यंग को शुद्ध करे, ऐसे भाव, पूरे शरीर को शुद्ध कर दे, आंतरिक शुद्धि भी प्रदान करे, बाह्य शुद्धि भी प्रदान करे। सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, और शिर के विषय में तो आया कि 2 बार सत्यम पुनातु, सत्य स्वरूप परमात्मा भी हमारे शिर प्रदेश को शुद्ध करे, और भू पुनातु शिरसि, प्राणों से प्यारा जो प्राणवत हमें तुल्य है, वो परमात्मा भी हमारे मस्तिष्क प्रदेश को शुद्ध करे। ओम मेधाम में वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम धाता ददातु। मेधा बुद्धि, मेधा, यहाँ मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते, तया माम मध्य मेधा अग्नि मेधा विनम कुरु। मेधा सुख में मेधा की बड़ी महिमा गाई है। तो ऐसी मेधा का जहाँ वास होता है, ऐसी प्रज्ञा का, ऐसी ऋतंभरा का जहाँ वास होता है, योग के माध्यम से जो ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऐसा आता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, और ऋतंभरा प्रज्ञा का उत्पन्न हो जाता है। और श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। तो इस प्रकार से करते 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 जब साधक अपनी साधना में लगा ही रहता है, प्रतिक्षण प्रतिपल उसके अभ्यास बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ जाती हैं,
जीवन को आध्यात्मिक पथ पर तो सभी को लाना ही है। यूं कहते हैं ना, कील ठोक लो, तो ये ऐसी बात है कुछ। और भाषा में कहते हैं ना, लोकल सी बड़ी ग्राम्य भाषा में, लठ गाड़ दिया जी। तो ये लठ गाड़ने जैसी ही बात है, बस कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। बस ये समझने की बात है। इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आप सबको छोड़ दो, कहो कि हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। वो तो जब आपके अंदर वो चेतना का स्तर पैदा होगा, आप रुकेंगे नहीं। भगवान बुद्ध नहीं रुके, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं रुके, आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं रुके। वो तो 8-9 वर्ष की अवस्था में ही सन्यासी हो गए। माता जी अकेली थी। वो तो एक वेग है, वो जब उठता है और जब आपके सारे पुण्य कर्म संचित होकर इस पथ पर आने की प्रबल प्रेरणा देंगे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, योग ऋषि, परम सिद्ध श्री आचार्य श्री जी, उदाहरण है ना, बहुत उदाहरण है ना, पूरा भरा पड़ा। वो तो आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो मांग है ना, आपने पूर्व जन्म से लेकर के लगातार क्रमानुसार इस विषय को अत्यंत चाहा है, आपकी मांग है, तो परमात्मा पूरी करने के लिए परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है। तो आशीर्वाद दिया है तो आगे बढ़ो इस पथ पर। तो जो जहां पर है वहां से प्रारंभ तो करे। और एक बड़ी अच्छी बात है, जो व्यक्ति जिस किसी भी संस्था से, किसी भी माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, यात्रा प्रारंभ तो करें। बस थोड़ा सा ये चिंतन का विषय है कि वो वैदिक संस्था होनी चाहिए। वैदिक का मतलब कोई पतंजलि योगपीठ का कोई पेटेंट नहीं है वैदिक पर। कुछ लोगों के मन में ऐसी बात होती है कि जो वेद की बात कह रहे हैं ये वैदिक है, या जो वेद की बात कहने वाले कुछ 1-2 संस्थाएं हैं कि वो ही वैदिक है। ऐसा नहीं है। वेद तत्व को जानने वाले जो लोग हैं, जो वैदिक संस्कृति के अनुकूल बातें करते हैं, जहां पर ढोंग पाखंड आडंबरों का लेश भी नहीं है, जहां विशुद्ध भावनाओं के आधार पर, विशुद्ध ज्ञान के आधार पर, श्रद्धा, सत, सत्य के आधार पर जहां पर बातों को बताया जाता है, उनको माने, ग्रहण करें। और जहां यह सिखाया जाता हो कि भांग पियो और सुल्फा पियो और सारे कुकर्म करो, उल्टे सीधे मांस मदिरा का सेवन करो और आपकी हम समाधि लगवाएंगे, बिल्कुल नीच कर्म है। आध्यात्मिक पथ पे इन चीजों से, किसी की हिंसा करके, शरीर को, मन को, इंद्रियों को, सारे सिस्टम को बिगाड़ करके आप ईश्वरीय पथ पर चल सकते हैं क्या? कोई समझदार पिता अपने बच्चों को भी इस तरह के कर्मों को करने के लिए नहीं कहता। फिर भगवान को प्राप्त करना तो भूल जाओ। अगर इतने अच्छे कर्म है, भगवत कर्म है, इन कर्मों को करने से भी ईश्वर को पाया जा सकता है, तो फिर छोटे छोटे बच्चे, माता पिता तो खूब कराएं उनको। भारत में ऐसी ऐसी सुंदर परंपराएं भी हैं। कहीं कहीं माता पिता संकल्प करते हैं और छोटे बच्चों को ही बोलते हैं कि हम इनको अमुक संस्था में, अमुक जैसे मठ में करते हैं ना, कि मठों में भी कि चलो दान दे देते हैं बच्चों को। तो उसमें कई प्रकार की बातें आती हैं कि जी बच्चे का क्या दोष था, बच्चे को क्यों दान दिया, ऐसे दिया। उसमें विषय ये होता है, वो माता पिता बच्चे के जन्म से पूर्व ही संकल्प ऐसा करते हैं और वो फिर वो ऐसी दिनचर्या पालन करते हैं कि ऐसे ही बच्चे का जन्म होता है, ऐसी ही आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करती है, माता के शरीर में, जो वास्तव में उस पथ के योग्य है। और फिर जहां पर वो देते हैं, उनका भी ये दायित्व होता है, वो भी उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे से पूरा योग्य बनाते हैं, ताकि वह अपने जीवन का निर्णय कर सके। और चूंकि एक परिवेश में रहता है तो संभावनाएं हो जाती हैं कि व्यक्ति फिर उस परिवेश को चुन लेता है, चूंकि अच्छा है, अल्टीमेट गोल है जीवन का, अंतिम सत्य है। तो शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, ये 2 चीजें आवश्यक है। तो शारीरिक शुद्धि के लिए तो हम जल आदि के माध्यम से कर लेते हैं, और आंतरिक शुद्धि के लिए ये जप, तप, योगांगों का अनुष्ठान ये कर लेते हैं। वैचारिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर अपने मलों को, अपने विकारों को दग्ध बीज करने का जो ये एक पथ है ना, इसका अनुसरण करें, इस प्रक्रिया का अनुसरण करें, इस संस्कृति का अनुसरण करते जाएं। आप स्वतः ही धीरे धीरे परिष्कृत होते जाएंगे। वैदिक संस्कृति की विशेषता क्या है? वैदिक संस्कृति कोई रूढ़िवादी शब्द नहीं है ना, अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है ना।
लगभग 200 करोड़ वर्षों से चली आ रही है ना। इस पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में जहां भी कोई भारतीय विद्वान हैं जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, जो यज्ञ कर्म कांड आदि कराते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वो शैव हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार से, पौराणिक हो, वैदिक हो, कोई भी, वो भी जब बोलते हैं ना ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे, पूरा संकल्प पाठ बोलते हैं, एक एक काल की गणना का क्रम बोलते हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं होता उसमें। हमारे जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से वो क्रम निर्धारित किया हुआ है हमारे ऋषियों ने, हमारी ऐसी परंपरा बनी हुई है। कुछ लोगों की 1400 वर्ष, किसी की 1500 वर्ष, किसी की 2000 वर्ष पुरानी सभ्यता संस्कृति। उससे पहले कौन सी संस्कृति थी? उससे पहले साधना के क्या मापदंड थे? हमें चिंतन तो करना पड़ेगा ना। आंखों पर पट्टी बांध करके जिसने जैसा कहा वैसा तो नहीं मान सकते ना। बीच में थोड़ा सा हो गया, किसी के घर परिवार में थोड़ा सा उठक पटक हो जाए तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि परिवार वाले व्यक्ति अपनी परंपराओं को मानना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। या वो कहे हमारे पूर्वज तो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। पूर्वज तो है ही, प्रमाण है। आपका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता हैं तो इस बात का प्रमाण है कि उनके भी माता पिता हैं, 4 पेरेंट्स हैं। हम आज हैं तो इसका सीधा सा प्रमाण है कि एक वंश परंपरा चली आ रही है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से वो वंश परंपरा चली आ रही है। छोटी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि वो वंश परंपरा कहां से चली आ रही है और भिन्न भिन्न आत्माएं भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश पाती जा रही हैं, कर्म आगे बढ़ाती जा रही हैं, अपने अपने कर्मों के फल को भोगती हुई और जीवन की इस धारा को आगे बढ़ा रही हैं। बस धारा को उस परमपिता परमात्मा रूपी महासागर में, महाअर्णव में विलीन करना है। दोष मुक्त होकर के, पाप मुक्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, दुखी और करके नहीं, क्योंकि वो सुख स्वरूप है। तो जल से तो हम करते हैं बाहर की शुद्धि, और इंद्रियों की शुद्धि के लिए मानसिक तप से करते हैं। संध्या उपासना में बैठ करके हम इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, जो आंतरिक विषय के होते हैं उनको शुद्ध करते हैं। तो इसीलिए तो कहा तपा पुनः तु पादयो सत्यम पुनः तु पुनः शिरसी। हमारा मस्तिष्क सत्यम है, सत्य स्वरूप परमेश्वर, सत्य से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारा सिर शुद्ध हो जाता है, यानी हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाता है ना। सीधी सी बात है, सत्य बोलने से क्या शुद्ध होता है? ज्ञान शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। और धीरे धीरे हमारा पूरा स्ट्रक्चर, पूरी संरचना में जो जो भी तत्व हैं, विकारी तत्व हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। एंटीवायरस है, सत्य है। जैसे किसी कंप्यूटर में विकार उत्पन्न हो जाए, वायरस आ जाए, तो एंटीवायरस लगाते हैं, वो एंटीवायरस उस वायरस को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, और फिर जो उसमें विद्यमान है उसको तो नष्ट कर देता है, और जो बाहर से आ सकता है उसको रोक देता है। सत्य भी ऐसा ही है। जब हम सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में जाते हैं, उनका आलंबन करते हैं, उनके साधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह सत्य स्वरूप परमेश्वर हमारे भीतर के जो दोष हैं, जो विकार हैं, जो मल हैं, जो अज्ञान जनित हमारे अभ्यास हैं, उनको धीरे 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 ईश्वर उनको नष्ट कर देते हैं, उनको खंड खंड कर देते हैं, भस्मीभूत कर देते हैं, और सत्य का प्रकाश हमारे अस्तित्व में आलोकित हो जाता है, और बाहर से पुनः विकारों को बंद कर देते हैं कि बाहर से विकार न आए। यह होता है सत्य आचरण का प्रभाव। तो इसीलिए तो कहा सत्यम पुनः तो पुनः शिरसी, पुनः एक बार इस सिर प्रदेश को, जो सर्वोच्च प्रदेश है हमारे अस्तित्व का, हमारे ज्ञान का, उसको शुद्ध करें। खम ब्रह्म पुनः तो सर्वत्र, और इसको करके कहा, और इसके साथ साथ प्रभु सब कुछ शुद्ध कर दो। जब आप मांग रहे हैं भगवान जी से तो थोड़ा क्यों मांगे, बहुत सारा मांगेंगे ना। मांगना भी पात्र से चाहिए, और पात्रता के अनुसार मांग लेना चाहिए। गुरुजनों से, भगवान जी से मांगने में कोई हानि नहीं है, योग्यता पात्रता के अनुसार, लेकिन विनम्रता जरूर होनी चाहिए, हक नहीं होना चाहिए। नम्रता से, कृतज्ञता से, कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। याचक को तो मांगने का अधिकार है ना, साधक को तो मांगने का अधिकार है ना। जब परमपिता परमात्मा से मांगते रहते, उनसे भी मांगो, गुरुजनों से मांगो,
प्रयास नहीं गुरुजी के पास जाकर लाओ गुरुजी जरा जरा 5-10 लाख रुपए दो, ये काम करना, ऐसे थोड़ी होता। उनसे मांगो कि हमारी साधना में प्रगति होनी है, हमारी साधना में हमारी प्रगति करें भगवान, हमारे जीवन से हम विकारों को हटाएं, हम क्या करें। आंखों से आंसू बहाओ उनके आगे, अपने हृदय को निर्मल कर दो, जो बाधाएं मिटने दो, उनको नष्ट होने दो, उन सभी बाधाओं को। वो बनी ही इसीलिए है, नष्ट होने के लिए, कष्ट नष्ट होने के लिए बने हैं। भस्म कर दो योगाग्नि में जला करके, अपने तप की अग्नि में, नहीं तो वो हमें बढ़ने नहीं देते आगे। ऐसे बंधन जकड़ कर रख लेते हैं विकार, हम चाहते हैं आगे बढ़ना लेकिन वो बढ़ने नहीं देते। बार बार ये उदाहरण दिया जाता है कि हमारा मन, हमारी अच्छी आदतें, हमारे अच्छे अभ्यास कभी कभी बड़े कमजोर पड़ जाते हैं, और बुरे अभ्यासों को थोड़ा सा भी प्रेशर दो तो वो अपने साथ में अन्य बुरे अभ्यासों को भी ले आते हैं। अच्छे अभ्यासों की भी यही बात है, वो भी अच्छे अभ्यासों को लाते हैं, लेकिन जरा सी भी आपने शिथिलता की, जरा सी चूक की, अपने साथ में बुरे विचार आ जाएंगे, बुरे अभ्यासों को ले आएंगे। और जहां आपने प्रेशर दिया, दो बातें बता रहा हूं, एक तो भूल कर दी, अच्छे अभ्यास करने बंद कर दिए, और दूसरी की भूल क्या कर दी, बुरे अभ्यासों को प्रेशर दे दिया। बड़ा मुश्किल हो जाता है पार जाना, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जहां तक यात्रा में आगे निकल गए थे फिर बैक गियर लगेगा, पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे आ चुके हैं। फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो जिग जैग मोशन चलता ही रहेगा। ऊपर चढ़ेंगे, फिर धीरे से नीचे गिर जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इसलिए साधक को अत्यंत उचित है, यदि बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो साधक को कैसे भी करके अपनी स्थिति को नीचे न आने दे। वो स्थिति नीचे नहीं आनी चाहिए। भले ही आप, थोड़ा सा नेगेटिव शब्द बोल रहा हूं, भले ही आप उत्तरोत्तर प्रगति ना कर पाए, लेकिन नीचे ना आए, होल्ड कर लें कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए, उस समय विशेष के लिए, जब आपको परिस्थितियां मजबूर कर रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं इन परिस्थितियों के आगे घुटने टेक सकता हूं, स्वयं को प्रबल बनाएं, गुरुजनों का संकल्प लें, शहीदों का, इतने महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिन्होंने देश, धर्म, संस्कृति के लिए, आत्मोन्नति के लिए इतने भयंकर तप किए हैं, उनका स्मरण करें, अपने गुरुजनों के सम्मुख जाएं, उनका स्मरण करें, ऐसे महान वाक्यों का स्मरण करें जो मनुष्य को गर्त से निकाल करके पूरा मोक्ष की यात्रा तक पहुंचाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, कितना बड़ा वाक्य है। मनुष्य जो नरक में भी फंसा हुआ है, तत्वमसि, अपने खुद को सुनाओ कि तुम तो तत्वमसि, सारे संसार के सार का तत्व तो तुम स्वयं हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ऐसे कहीं से तो प्रारंभ करो, करना ही पड़ेगा, ये भी है, करना ही पड़ेगा, बिना करे होगा नहीं। तो जब भी हम संध्या उपासना करते हैं, ब्रह्म यज्ञ आदि करते हैं, तो बाह्य शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि पर भी विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि परमात्मा तो परम पवित्र है, और जहां पवित्रता नहीं, जहां शौच नहीं, शुद्धता नहीं, वहां परमात्मा का वास, वहां क्यों परमात्मा आएंगे आपसे मिलने। तो हमें भी अपने शरीर को शुद्ध करना होगा, हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपनी वाणी को, प्रत्येक इंद्रिय तत्व को शुद्ध करना होगा, और साधना का आनंद देखो फिर। तो आइए हम सभी अपने जीवन में आनंद को बढ़ाएं, अपने शरीर को शुद्ध रखें, निरोग रखें, अपने आंतरिक जगत को भी आनंदमय बनाएं, शारीरिक स्तर पर भी कार्य करें, वैचारिक स्तर पर भी कार्य करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।